नमस्कार, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करेंगे बीएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड EPC 1 के यूनिट 3 से। यदि आप सभी का सिलेबस होगा तो आप देखेंगे यूनिट 3 में आप सभी को पढ़ना है स्थानीय साहित्य यानी कि लोकल लिटरेचर। कौन सा स्थानीय साहित्य हमको पढ़ना है? आपको पढ़ना है भोजपुरी के बारे में। भोजपुरी के अंतर्गत आप देखेंगे तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है लोकगीत। लोकगीत यानी कि फोक सॉन्ग। फोक सॉन्ग के बारे में जो है मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो एक पिछले दिनों जो आपका एग्जाम हुआ था आपके महाविद्यालय में, इसमें एक प्रश्न पूछा गया था कि लोकगीत की परंपरा आज समाप्त होते जा रही है। एक लोकगीत को प्रस्तुत करते हुए विवेचना करें कि यह समाज के लिए क्यों जरूरी है। तो बहुत सारे प्रशिक्षकों का ये पर्सनल मैसेज भी आ रहा था, सर इस पर आप कुछ बताइए, क्योंकि कुछ लोगों ने तो इसका आंसर बहुत अच्छे से लिखा था और बहुत लोगों ने जो है बस एक एग्जाम्पल देकर छोड़ दिया था। क्योंकि आपको ऐसे नहीं करना है, जैसे प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग ही आपको उत्तर देना है। प्रश्न में कहा गया था कि जो लोकगीत की परंपरा है वो वर्तमान समय में खत्म होती जा रही है, समाप्त होती जा रही है, तो यह समाज के लिए क्यों जरूरी है, उसमें कौन सा ऐसा मैसेज दिया रहता है जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसके बारे में प्रश्न पूछा गया था। चलिए कोई बात नहीं, आपने इसका उत्तर लिखा हो या नहीं लिखा हो, आप फिर से हम वीडियो में उसको समझाने का प्रयास करते हैं कि उत्तर कैसा आपका होना चाहिए था। देखिए, जब भी हम लोकगीत के बारे में लिखते हैं तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे लोकगीत। लोकगीत जिसे अंग्रेजी में कहते हैं फोक सॉन्ग। देखिए, लोक शब्द के लिए क्या होता है? फोक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। चाहे वो लोक कला के लिए हम लोग फोक आर्ट बोलते हैं और लोकगीत के लिए फोक सॉन्ग्स बोला जाता है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। तो लोकगीत के परिचय में आप सभी को लिखना था कि पुस्तकीय ज्ञान से भिन्न। पुस्तकीय ज्ञान यानी कि वैसा ज्ञान जो कि हमें किताबों से प्राप्त होता है। तो ये लोग, जैसे कि मैंने आपको लोक कला में बताया था, लोक में बताया था, लोकगीत क्या होता है? लोक कला जो है ये पुस्तकीय ज्ञान से भिन्न होती है। तो कैसा ज्ञान रहता है? व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित। देखिए, कुछ ज्ञान जो होता है हमें किताबों से प्राप्त होता है और कुछ ज्ञान ऐसे होते हैं जो हमें आसपास के परिवेश से हमें प्राप्त होते हैं। तो लोकगीत में भी आपको लिखना है कि पुस्तकीय ज्ञान से भिन्न व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित क्षेत्र विशेष के लोगों की समस्याओं को अभिव्यक्त करने की परंपरा या अनुभूति को हम लोग लोकगीत कहते हैं। लोकगीत किसे कहते हैं? एक ऐसा लोकगीत में आप लिखेंगे कि ये है पुस्तकीय ज्ञान से भिन्न होता है और व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित होता है। जो क्षेत्र विशेष होते हैं उस क्षेत्र विशेष के लोगों की समस्याओं को अभिव्यक्त करने का एक बहुत ही बढ़िया माध्यम होता है। जो क्षेत्र विशेष में जो भी समस्याएं आ रही है उस समस्याओं को हम लोकगीत के माध्यम से बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। हम कैसे प्रस्तुत करेंगे इसके बारे में हम आगे जानेंगे वीडियो में। अब लगातार वीडियो को पूरा देखिए। जब इसकी रचना की हम बात करें तो इसकी रचना जो है अंधविश्वास, धार्मिक भावनाओं या फिर वर्तमान में उपस्थित समस्याओं इत्यादि से प्रेरित होकर रचित की जाती है। भारतीय लोकगीत जो है जन समुदाय के बीच की एक कला है। जो जन समुदाय है, जहाँ पर लोग समुदाय बनाकर रहते हैं, उन सब के बीच से इस कला का जन्म होता है। यानी कि कोई कहे कि लोकगीत की उत्पत्ति कैसे होती है, तो उत्पत्ति में आपको लिखना है कि इसकी उत्पत्ति अंधविश्वास से, धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत होकर या फिर वर्तमान में जो समस्याएं उत्पन्न होती है उन समस्याओं के निदान के लिए लोकगीत का निर्माण किया जाता है। मेरे इस चैनल पर आपको बहुत सारे लोकगीत मिल जाएंगे, जैसे चाहे वो भक्ति गीत हो या फिर और भी लोकगीत हो, जिसके मैंने पहले से अपलोड कर चुका है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे ताकि आप लोकगीत को और बेहतर तरीके से समझ सकें। चलिए आगे हम इसमें जानते हैं। अगर यदि इसका हम इतिहास की बात करें, इसके हिस्ट्री की बात करें, तो हिस्ट्री में बस आपको इतना ही लिखना है कि लोकगीत की परंपरा उतनी पुरानी है जितनी कि भारतीय सभ्यता। लोक कलाकारों ने प्रत्येक ईस्वी में लोकगीतों का निर्माण किया होगा, परंतु हमारा ये दुर्भाग्य है कि हम इसे प्राप्त नहीं कर पाए। यानी कि जो
लोकगीत जो है, जो भी साम्राज्य रहा हो, जो भी कालखंड रहा हो, हर कालखंड में, चाहे आपका वो सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर के अभी आपका आधुनिक काल हो, हर काल में, हर समय लोक कलाकारों ने लोकगीतों का निर्माण किया था। लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य का है कि हम उस सभी लोकगीतों को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। भारत के जो है हर प्रदेश में, हर राज्य में कला की अपनी एक विशेष शैली और पद्धति होती है, जिसे हम लोग लोक कला के नाम से जानते हैं। देखिए, भारत में जितना भी प्रदेश है, जितना भी राज्य है, प्रत्येक राज्य में, हर राज्य की अपनी अपनी अलग शैलियाँ होती है। आप सभी भी जब पढ़ते होंगे कि पंजाब की लोक कला अलग है, बिहार की अलग है, मध्य प्रदेश की अलग है, सब राज्य की कला जो आपको अलग अलग होती है। क्योंकि आपको प्रश्न में जो है लोकगीत के बारे में पूछा गया था कि लोकगीत को प्रस्तुत करना है, तो लोकगीत को प्रस्तुत करने से पूर्व हम जो लोकगीत के लिए, जो लोकगीत का चयन किया है आप सभी के लिए, उसके पीछे की कहानी को आपको बताना चाहेंगे। क्योंकि मैंने कहा है इसका निर्माण कैसे होता है, अंधविश्वास से होता है, धार्मिक भावनाओं को उत्प्रोत से होता है, या फिर वर्तमान में जो समस्याएं उत्पन्न होती है उससे लोकगीत का निर्माण होता है। तो आज हमने जिस लोकगीत का चयन किया है वो क्या है, वर्तमान में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है उस समस्याओं के बीच लोकगीत का निर्माण किया गया है। कहानी कुछ जो है कि एक बेटी का बाप जो है वो शादी करने के लिए लड़कों के घर जाता है। आप सभी जानते होंगे जब शादी करना होता है तो लड़की का बाप क्या होता है, लड़का के घर जाते हैं और घर जाकर सब चीज़ों को बहुत ही गौर से देखते हैं, जैसे घर कैसा है, लड़का कैसा है, जॉब क्या करता है, इत्यादि सब चीज़ देखी जाती है। ये एक हमारे समाज की परंपरा है। तो वो लड़की का बाप जब उसके घर जाता है तो देखता है कि उस लड़का का घर बहुत ही अच्छा है, मतलब छत का घर है, पक्का का घर है। तो वो लोग घर को देख करके अपनी बेटी की शादी उस घर में ये सोचकर कर देता है कि मेरी बेटी वहाँ पर बहुत ही खुशहाली में रहेगी। यानी कि घर अच्छा है तो बेटी क्या होगी, बेटी बहुत वहाँ पर खुश रहेगी। शादी तो उसकी कर देता है, लेकिन शादी के बाद जब लड़की घर में जाती है या घर में प्रवेश करती है तो उस घर के अंदर उसे अनेक प्रकार की यातनाएं और परेशानियां झेलनी पड़ती है। यानी घर तो पक्का का है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी समस्याएं लड़की को झेलनी पड़ती है। आप सभी ने भी कहावत सुना होगा कि ऊंची दुकान फीकी पकवान। यानी कि घर तो बहुत अच्छा है, लेकिन घर के अंदर सुविधाएं उसे कुछ नहीं मिलती है, बशर्ते उसे बहुत तरह की परेशानियां भी झेलनी पड़ती है। कई दिनों के उपरांत जब जो उसके वृद्ध पिता, जो उसके पिता होते हैं, जब अपनी बेटी से मिलने उसके घर जाते हैं, उसके ससुराल जाते हैं, तो जो उसके घर के, जो उसके सास ससुर, उसकी ननद, उसके पति जो होते हैं, उन सबको लगता है कि जो ये बेटी है अपने पिता से हम सभी की शिकायत करेगी। क्योंकि जब पता है कि उन लोगों की हम इतना इसे परेशान करते हैं, इतनी यातनाएं दी हैं, इतनी परेशानियां भी से रखते हैं, तो हो ना हो अपने पिता से शिकायत जरूर करेगी। इसीलिए वो क्या क्या बातें कह रही है, यानी कि जो परेशानियां उसके घर में है, उन सब परेशानियों को अपने पिता से वो कैसे बता रही है, ये सभी बातें सुनने के लिए एक छोटी बच्ची को उसके घर में बैठा देते हैं। यानी कि जहाँ जिस घर में पिता और बेटी का मिलन होता है, जहाँ दोनों बैठते हैं, जहाँ दोनों बात करने वाले होते हैं, उस घर में एक छोटी बच्ची को बैठा देते हैं वो लोग, कि ताकि वो उन सब के द्वारा कही गई बातों को सुन सके और सुनने के उपरांत उन्हें वापस आकर बता सके। जो बेटी जो होती है वो उनके इस चाल को समझ जाती है कि ये छोटी बच्ची जो है इसीलिए बैठी है कि मैं जो भी बातें पिताजी को बताऊं या पिताजी जो मुझे बताए वो सभी बातों को जा कर के वो उन सभी को कह सके। तो क्या कहती है, दुल्हन जो होती है अपने पिताजी से मिलती है और मिलने के साथ ही वो रोने लगती है और रोती है, और रो करके ही, रोते हुए ही कह सकते हैं, पूरी अपनी दुखद जो कहानी है उस पूरी कहानी को गा गा करके सुना देती है। यानी कि रो भी रही है और वो गीत भी गा रही है। गीत की पंक्तियाँ कुछ यूँ है, वो कहती है कि काकावा रे काकावा कैला बियाह देखी घर पाकावा रे काकावा, काकावा रे काकावा। यानी कि अपने पिताजी से कह रही है कि आप जो मेरा बियाह, जो मेरा शादी किया, जो मेरा विवाह किया है, पक्का के घर देखकर तो शादी मेरा कर दिए, लेकिन इस घर में कितनी परेशानियां हैं
वो परेशानियों को गीत के माध्यम से प्रस्तुत कर रही है। अभी जो आप स्क्रीन पर जो गीत दिख रहे हैं यही वो गीत है जो कि वो बेटी गा करके प्रस्तुत की है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि इस गीत को भी आपको इसके आंसर में लिखना है। जब इस गीत का हम भावार्थ देखेंगे तो इसमें हमें पता चलता है कि वो कैसे अपने पिता को सारी परेशानियों को गीत के माध्यम से प्रस्तुत किया है। जब उसके पिताजी को सब सारी सच्चाई मालूम चलती है तो उन्हें बहुत अफसोस होता है। वो सोचने लगते हैं कि काश मैंने पहले ही सोच समझकर निर्णय लिया होता तो बेटी आज इतने कष्ट में नहीं होती। उन्हें अफसोस होता है कि हम तो केवल अच्छा घर देखकर शादी कर दिए, लेकिन उनके व्यवहार को, उनके रहन सहन को हम पहले पता नहीं कर पाए। फिर भी जो है अपनी बेटी को समझाते हैं, समझाते हुए कहते हैं कि बेटी ठीक है, जो हुआ उस अब चुप हो जाओ, इस दुख का निवारण करने का हम प्रयास करेंगे। और वो क्या अपने बेटी को जो है समझा बुझा कर चले जाते हैं। पिताजी के जाने के बाद जो उसके घर वाले जो होते हैं वो छोटी बच्ची को बुलाते हैं और पूछते हैं कि वह अपने पिता से हमारी क्या शिकायत की है। तब वो लड़की कहती है वो कहाँ कुछ बोली, वो तो लगातार रोई जा रही थी, उसने कुछ नहीं कहा आप लोग के बारे में। यानी आप इस घटना से क्या समझे, हम यह देख रहे हैं कि लोकगीत की महत्ता जो है कितनी ज़्यादा है। यानी कि सारी परेशानियाँ, सारी समस्याएं को कहा भी दी और उन लोग को पता भी नहीं चला कि क्या समस्या है वो कही है, और पिताजी जो है उसका समाधान करने का आश्वासन देकर भी आसानी से वहाँ से चले जाते हैं। क्योंकि जो मेरा प्रश्न था, इस प्रश्न में जो है लोकगीत की प्रस्तुति भी देनी है और प्रस्तुति के उपरांत जो है उसकी विवेचना भी करनी है। क्योंकि ये लोकगीत आपने अभी जो देखा स्क्रीन पर अभी जो देख रहे हैं ये क्या है, भोजपुरी भाषा में है। तो बहुत लोग जो है जो भोजपुरी को अच्छे से नहीं समझते होंगे, उसका भावार्थ हम यहाँ हिंदी में बता देते हैं। क्योंकि इसमें पहली लाइन में कहा गया है कि काकावा रे काकावा कैला बियाह देखी घर पाकावा रे काकावा, अरे काकावा रे काकावा। यानी कि आप जो है मेरा शादी कहाँ कर दिए, केवल पक्का का घर देख करके शादी कर दिए हैं, लेकिन जो समस्याएं हैं उसको सबको आप नहीं पता किए। तो हमें देख पा जब इसका हम विवेचना करते हैं तो हम पाते हैं कि यह लोकगीत जो है समाज के लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि लोकगीत के माध्यम से वो जो महिला है या जो औरत है वो अपना दर्द बयां कर रही है, यानी कि प्रस्तुत कर रही है। यदि लोकगीत उपलब्ध नहीं होता तो शायद वो महिला जो है अपना दर्द बयान नहीं कर पाती, या दर्द बयां करते फिर तो बाकी जो उसके गुप्तचर जो लगे रहते हैं वो सब जाकर के फिर उसके सास ससुर को, उसको पति को कह देते, तो हो सकता है कि उसकी यातनाएं और ज़्यादा बढ़ जाती। तो लोकगीत के माध्यम से उन्होंने बेखूबी ढंग से, बढ़िया ढंग से अपने सारे कष्टों को अपने पिताजी के सामने वो प्रस्तुत किया और बताया है कि वो कितने कष्ट में है। लोकगीत के जरिए जो है एक बेटी अपने पिता को अपना दर्द बयां करते हुए कहती है, उसमें वो कहती है कि पापा आपने कैसे घर में मेरा विवाह कर दिया, आप केवल पक्का का घर देखे थे लेकिन इन लोगों का व्यवहार नहीं देखा। इस घर में न तो सास को कुछ दिखाई देता है और ना ही ननद को, यानी कि वो मतलब अंधे हैं, वो कोई दिखाई नहीं देता। जो भी गलतियां मेरे साथ होती है वो गलतियां वो नज़रअंदाज करते हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता है। और जो हमारे ससुर जी हैं उन्हें लकवा मार दिया है। लकवा मारने का अर्थ है कि यानी वो हाथ पैर से अपंग हैं, वो कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं। जो भी मेरे पति जो हैं, जो सास ननद जो है, जो भी परेशानियाँ हमारे ऊपर डालती है, जो भी कष्ट देती हैं, उसका वो कोई भी निवारण नहीं करते हैं। इसके बाद वो बताती है कि वो तो परेशानी तो है ही, साथ ही साथ वो कह रही है कि खाने में केवल जो खाने का जो भोजन दिया जाता है उसमें केवल हमें बाजरा का रोटी और चावल ही खाने को मिलता है। चूँकि ये लोकगीत पुराना है, अभी तो हर घर में गेहूं का रोटी बनता है, लेकिन पहले बाजरे का चावल और उसी का रोटी बनता था। तो कह रही है कि खाने में केवल बाजरा का रोटी और चावल ही मिलता है, उसमें भी कभी कभी भूखे भी सोना पड़ता है। एक टूटा हुआ घर जो है, आगे कहती है, एक टूटा हुआ घर मेरे हिस्से में मुझे मिला है। जब आप घर के छत में देखेंगे तो आपको ऊपर का वो टूटा हुआ भाग दिखाई देगा। जो भी बारिश होती है तो उसका पानी जो है सीधे मेरे बिस्तर पर ही गिरता है। इस बातों को यूँ कहती है कि टूटल घारावा हिस्सावा में मिलल बारे काकावा,
ऊपर देखा बता लौकेला फाका रे काकावा, अरे काकावा रे काकावा। यानी रोते हुए कह रही है कि जो टूटा हुआ घर था वो मेरे हिस्से में मुझे मिला है। यदि छत को देखेंगे आप तो छत में भी जो होल हो चुका है, जो छत टूट चुका है, जिसकी बारिश की पानी सीधे मेरे बिस्तर पर गिरती है, वो भी आपको दिखाई देगा। उसके बाद कहती है और तो और जो जिससे आप मेरी शादी किए थे, यानी जो मेरे पति देव हैं, वो भी हमेशा नशे में ही रहते हैं। खैर बिहार में भी दारू तो बंद है कहने के लिए, तो वो कहती है कि बिहार में वो जो है बिहार वो जो है उसके पति जो हैं वो हमेशा नशे में रहते हैं, हमेशा दारू पी करके आते हैं। और घर जो मेरा है, घर के जितना भी कर्म कुल है सबका नाश हो रहा है। आपने जितना भी दहेज में पैसा गहना सब दिया था सबको बेच करके दारू पी गए हैं, कुल कर्म का एकदम नाश कर दिए हैं। तो हम यह देख पा रहे हैं कि एक लोकगीत के माध्यम से कैसे एक बेटी अपनी दुख भरी दास्ता को अपने पिता के सामने प्रकट किया है। यदि इस प्रश्न के निष्कर्ष की हम बात करें तो निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि आज का जो आधुनिक समय है इसमें लोकगीत की परंपरा धीरे धीरे समाप्त होते हम देख रहे हैं, लेकिन लोकगीत की परंपरा को पुनः जीवित करने की आवश्यकता है ताकि जो हमारी परंपरा है, जो हमारी शैली है, वो हमेशा जीवित रह सके। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में जो है हम विशेष रूप से जो आपका प्रश्न था, लोकगीत था, इसके बारे में चर्चा की है। हम अगले वीडियो में जो है आपके बीएड प्रथम वर्ष के बाकी जो EPC 1 के बाकी जो सेक्शन है जिसमें आपको समस्या होगी, जो आपको समझ में नहीं आया होगा, वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसका हम उत्तर आप सभी के सामने लाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।